जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कहीं पर भी कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स एक लाइन के तहत क्या करता है, मूव करता है। उसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। उसको क्वांटम मैकेनिक्स में 1D बॉक्स से समझा जा सकता है। 1D बॉक्स में हमने एक रीजन डिफाइन कर दिया है 0 to L। उसके अंदर एक फ्री पार्टिकल्स हमारे जिसका मास m है वो कन्फाइन कर रहा है, मोशन में है। फ्री क्यों है? क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल 0 है। और जैसे ही बाउंड्री खत्म होती है पोटेंशियल इन्फानाइट है, इसका मतलब बाउंड्री पे आपका जो फंक्शन होगा वो वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 उसकी वैल्यू जाएगी, पोटेंशियल इन्फानाइट है। फ्री पार्टिकल का मतलब उससे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो क्लासिकल फिजिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर F 0 है तो mg 0 होगा। अगर mg 0 है तो m 0 हो नहीं सकता, तो g 0 होगा। g 0 होगा तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। लेकिन क्वांटम में फोर्स 0 का मतलब होता है कि जो dv होता है, चेंज इन पोटेंशियल, वो -f dx होता है। तो अगर आपने F 0 पुट कर दिया तो dv 0 हो जाएगा। dv 0 का मतलब b कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या चीज होगी, इसको हमने मान लिया है 0, राइट। अब अगर हमने एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा है और 3 डायमेंशन के लिए लिखा तो डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0 होगा। अगर आप इसे 1D में x डायरेक्शन में पुट करते हैं तो डेल स्क्वायर की वैल्यू केवल x कंपोनेंट लेंगे तो डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होगा और पोटेंशियल 0 है। जैसे आप इसको पुट करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। इसमें मैंने 2me अपॉन एच कट स्क्वायर को k स्क्वायर मान लिया है, तो एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और उसी के सोल्यूशन से वेव फंक्शन और एनर्जी निकल के अभी आ जाएगी।